नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो दिन में 10:19 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। शतभिखा नक्षत्र शाम 3:39 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। शुभ योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। आज पाप मोचनी एकादशी का पारण है और आज शनि त्रयोदशी है। आज प्रदोष व्रत भी है। संतति की कामना रखने वाले उन दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की विधिवत आराधना करें। जो लोग प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा ही श्रेष्ठ अवसर है। शनिवार के दिन किसी भी व्रत को प्रारंभ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो यदि आप प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपके लिए ये अवसर है। जो लोग किसी भी तरह से शनिजन्य पीड़ा से ग्रसित हैं, जिनकी कुंडली में वर्तमान समय में 7.5 चल रही है, शनि की ढैया आपको चल रही है और शनि आपकी राशि से पंचम में चल रहे हैं, इस समय ऐसी 6 राशियां हैं। कौन कौन? तो देखा जाए तो मकर, कुंभ और मीन। ढैया चल रही है कर्क और वृश्चिक को। तो वहीं तुला से शनि पंचम में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का संबंध है, दृष्टि संबंध है, युति संबंध है, शनि मार्केश है आपकी कुंडली में और शनिजन्य पीड़ा से आप ग्रसित रहते हैं, शनिदेव आपके जीवन काल में आपके प्रत्येक कार्य को यदि विलंबित करते हैं, तो ये जो शनि त्रयोदशी है, ये अपने आप में बड़ा ही श्रेष्ठ है। भोलेनाथ की आराधना से शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। क्या करना है इसके लिए? कोई विशेष कार्य नहीं। आज प्रदोष काल में आप अपने सभी कार्यों को निपटा लीजिए और फिर प्रदोष काल में घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, ऐसे शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ की विधिवत आराधना करिए। साथ ही साथ अपने दाहिने हाथ को शिवलिंग के नीचे, जहां जिस पर शिवलिंग रखा होता है, अर्घ्या के नीचे, अर्घ्या के भी नीचे, अर्घ्या को मां पार्वती के रूप में माना गया है, उसके नीचे हाथ लगा करके शनि पर्वत से होते हुए, अगर आपके पास कोई लोहे का पात्र है तो उसमें सरसों तेल लेकर के धार दीजिए और शनिदेव से प्रार्थना, भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, वो शनिजन्य पीड़ा से आपको शीघ्र मुक्ति दिलाए। आप इस दौरान चाहें तेल की धार देते हुए तो शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जप करते रह सकते हैं। तो आप इस प्रयोग को करके
शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। जिनकी भी कुंडली में विष योग हो, चंद्रमा के मद्रुम योग में हो, या शनि किसी भी तरह से चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हो, उन सभी लोगों को यह प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। आज का दिव्य महाप्रयोग और भी है, एक और ज्योतिषीय जानकारी भी आपको देने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध भी वक्र अवस्था में मेष राशि में ही है। केतु कन्या में है, तो वहीं शनि, मंगल और चंद्रमा ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में, शुक्र, राहु और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? शनिवार का दिन और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 अप्रैल दिन गुरुवार, धान्य छेदन, सर्व वस्तु क्रय विक्रय, इस दोनों कार्य प्रातः 7:30 से 9:30 के बीच किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और शुभ मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व जानकारी दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, देखिए यहां एक ऊपर लिंक है। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। ये लिंक आप डिस्क्रिप्शन से भी नीचे प्राप्त कर सकते हैं। आप इस प्लेलिस्ट को खोलिए और इसके सभी नए पुराने एक एक करके सारे वीडियोज, लगभग 350 के आसपास वीडियोज हैं, एक एक पन्ना है सब किताब का, पढ़ डालिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं अब दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब कोई मार्केस हो, कोई ग्रह आपके लिए मारक दोष उत्पन्न कर रहा हो, तो इसका काट भी आपकी जन्म कुंडली में ही उपलब्ध है। बस इस जानकारी को सदैव अपने पास रखना जरूरी है कि यदि आपको वर्तमान समय में आपके लिए कोई ग्रह मार्केस बना हुआ है तो आपको कैसे उसके मारकत्व दोष को शांत करना है। आज की ये जानकारी बेहद आवश्यक है, उपयोगी है, सो इसे नोट करके अपने पास रखिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनिदेव जब भी कष्ट उत्पन्न कर रहे हों, कल ही मैंने एक जानकारी दी थी शॉर्ट वीडियो में कि शनिदेव जब लग्नेश हों, कारक हों, परंतु कुंडली के मार्केस से यदि संबंध बना ले तो वो भी फिर मारकत्व दोष उत्पन्न कर देते हैं। तो शनि यदि किसी भी तरह से पीड़ा उत्पन्न कर रहे हों तो शनि के दोष को सूर्य शांत कर देते हैं, शनि के मारकत्व को सूर्य शांत कर देते हैं। मंगल यदि आपकी कुंडली में किसी भी तरह से आपको कष्ट प्रदान कर रहे हों तो मंगल के दोष को, मंगल के मारकत्व को शनि शांत करते हैं। देव गुरु बृहस्पति किसी भी तरह से आपको पीड़ा प्रदान कर रहे हों, आपके लिए मार्केस बन रहे हों, तो देव गुरु बृहस्पति के मारकत्व दोष को मंगल शांत कर देते हैं। और चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से मार्केस बन रहे हों, मारकत्व दोष उत्पन्न कर रहे हों, प्रायः बच्चों की कुंडली में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती रहती है, तो उसके लिए देव गुरु बृहस्पति को बलि करना चाहिए।
अगर देवगुरु बृहस्पति को बलि कर लिया जाए तो चंद्रमा का जो भी मारकत्व दोष है वो शांत हो जाएगा। यदि जन्म कुंडली में शुक्र किसी भी तरह से आपको पीड़ित कर रहे हो, शुक्र मार्केस हो रहे हो, तो चंद्रमा को ठीक करिए, चंद्रमा के उपाय करिए। चंद्रमा के उपाय से शुक्र का दोष शांत होगा। और यदि जन्म कुंडली में बुध किसी तरह से मार्केस बन रहे हो, मारकत्व दोष उत्पन्न कर रहे हो, तो आप अपने शुक्र को ठीक करिए। शुक्र को ठीक करेंगे तो आपका बुध अच्छा फल देने लगेगा। राहु किसी भी तरह से, राहु और केतु को एक साथ जोड़ लीजिए, किसी भी तरह से आपके लिए कष्ट प्रदायक स्थिति उत्पन्न कर रहे हो, पीड़ादायक स्थिति उत्पन्न कर रहे हो, ऐसी परेशानी से बचने के लिए बुध के उपाय करने चाहिए। बुध को ठीक करने से राहु केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में एक और कार्यक्रम मैंने करके इस विषय को बताया था, ग्रह के दोष समन नाम से। ये भी उसी तरह से है लगभग, ग्रह के मारकत्व दोष को शांत करना, जिसमें आपने सूर्य छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों का नाम सुन लिया। सूर्य के मारकत्व दोष को कोई ग्रह शांत नहीं कर सकता, क्योंकि वो ग्रहों के राजा हैं। उनका दोष वही ठीक कर सकते हैं, और उसके लिए ही मैं हमेशा प्रत्येक रविवार को आपसे भुवन भास्कर की आराधना कराया करता हूं। सो भुवन भास्कर की आराधना तो अत्यंत आवश्यक है ही है, उसका तो दूसरा कोई काठ नहीं है। सूर्य को ठीक करना है तो सूर्य ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और उसके लिए तो आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी होगी, भुवन भास्कर की आराधना करनी होगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच मधु का सेवन करिएगा। बाकी आज सिद्धिदायक है दिन, जो भी कार्य प्रारंभ करना हो करिए, दिन अच्छा रहने वाला है, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हो तो ये अच्छा मौका है। जो भी कठिनाइयां परेशानियां आपके सम्मुख हैं वो सब खत्म होंगी। एकाग्रता में आपकी वृद्धि होगी, और एकाग्र होकर के जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। आज का दिन विशेष श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। कोई व्यापार में निवेश करना है, अचल संपत्ति में निवेश करना है, फायदा मिलेगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो लाभ मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य आपका सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो आज वो ठीक नहीं होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलेगी, और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थोड़ा आलस्य आपको महसूस होगा। वैसे स्वास्थ्य में कोई और विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुध के विशेष प्रभाव में है। आप प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए, भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करिए, बढ़िया है। गोचर कुंडली में दशम का चंद्रमा आपके लिए अच्छा काम करेगा। आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। आपका सपना साकार होने वाला है। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। मित्र की मदद से सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल। नौकरी में पदोन्नति के योग, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। किसी उच्चाधिकारी से आपकी मुलाकात होने वाली है, जिनसे बातचीत करके आपको आगे का मार्ग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है। कोई व्यापार में निवेश करना है, अचल संपत्ति में निवेश करना है तो कहना ही नहीं, अवश्य करिए। विवाद से दूर रहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अनुकूल है। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद सहयोगी सिद्ध हो रहा है। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कमर दर्द की शिकायत संभव है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सूर्य के विशेष प्रभाव में हैं आप। बढ़िया है दिन आपके लिए भी। आज भुवन भास्कर को लाल पुष्प अर्पित करिए, अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। किसी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा। कार्यस्थल पर आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा, आपका सम्मान होगा।
किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जीत आपकी होगी, परंतु विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। अपने अधीनस्थों पर रौब झाड़ने की जगह उनका सम्मान करिएगा, उन पर आक्रामक मत होइएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, यात्रा सावधानी के साथ कीजिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, किसी को धन उधार नहीं देना। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात यदि हम कर्क की करें तो कर्क के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। लाल चंदन या लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए, घी का दिया हनुमान जी के सम्मुख जलाइए। बाकी गोचर कुंडली में आज चिंता परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। योग्यता होने के बावजूद आपको वो सफलता नहीं मिल सकेगी जिसका कि आपको हक है, मिलना चाहिए था। आपकी छवि खराब हो सकती है, लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच रख सकते हैं, सो जरा सचेत रहिएगा। हालांकि भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर धीमी गति से ही सही, भीतर ही भीतर सही काम करने के लिए दिन ठीक है। अपनी योजना उजागर मत करिए। आज किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं चिंता वाला कहूंगा। एक अज्ञात भय आपको पीड़ित करेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो बहुत अच्छा नहीं है दिन, कोई बड़ा निवेश ना करें। बाहर का भोजन तो बिल्कुल ही ना खाएं, मसालेदार भोजन से बचें, प्यार का इजहार नहीं करना। और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, जो किसी भी तरह के रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सूर्य के विशेष प्रभाव में है आप। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी को जोड़ों में दर्द से संबंधित तकलीफ है तो ध्यान रखिए। जीवन साथी का स्वभाव आज थोड़ा चिड़चिड़ा दिखाई आपको पड़ेगा। पहले तो भुवन भास्कर की आराधना करिए, भुवन भास्कर को लाल पुष्प अर्घ्य स्वरूप अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए और जीवन साथी का भी सम्मान करिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपको सहयोग तो जरूर देने वाला है। कार्य क्षेत्र में कहीं कोई चिंता नहीं। करियर को लेकर के यदि आपकी कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। करियर में मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। कोई बड़ी खरीदारी करने का फैसला आपने ले रखा है तो आप जरूर करिए। और कहीं किसी मामले में कोई परेशानी है तो समझ लिए बातचीत से हर तरह की उलझन से आपको मुक्ति मिलेगी, समस्या का समाधान निकलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं आपका कोई काम फंसा हुआ था वो काम बनेगा। और व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। हालांकि पार्टनर से किसी बात को लेकर के अनबन होगी। आपके यूं समझ लिए कि पार्टनर के साथ अहम का टकराव होगा, अहंकार दोनों के टकराएंगे, ईगो। बाकी आज का काम कल पर मत टालिए। और जीवन साथी के साथ तो आपको सजग ही रहना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और बोलने से पहले भी जरा सोच समझ करके संयमित ही बोलना है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव रहने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। थकान और नींद की कमी भी आज आपको रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। लाल चंदन या लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए, घी का दिया हनुमान जी के सम्मुख जलाइए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाली है। मन सक्रिय रहेगा। यूं समझ लीजिए कि जो भी काम आपके हाथ में आया उस काम में मुहर लगी है, वो काम तो पूरा होगा ही होगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही। धन संबंधी मामलों में भी कहीं कोई चिंता, रुकावट, परेशानी थी वो दूर होगी। रुके हुए सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आर्थिक मजबूती रहेगी। कोई ऋण इत्यादि लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो बात बनेगी। बैंकों से बातचीत चल रही है तो बात बनेगी। कोई अड़चन बाधा आ रही थी वो भी दूर होगी। कार्यस्थल पर यदि बॉस आपसे आजकल लगातार असहमत रह रहे थे तो समझ लीजिए कि ये भी दिन आज आपको वरदान ही देकर के जा रहा है कि बॉस भी आपकी बात से सहमत होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद और बहस में नहीं पड़ना है। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है।
तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बुध के विशेष प्रभाव में है आप। प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए, भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करिए। संतान पक्ष को लेकर के जो थोड़ी बहुत चिंता थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध में आज विवाद और संभव है गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न होगी। अपना मन जितना हो सके खुला रखिए, उदार रखिए, इससे परेशानियां आपकी कम होंगी। अगर मन में किसी बात को लेकर के कोई घुटन है तो जिस कारण से भी हो, माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, उनसे खुल के बातचीत करिए। बातचीत से समस्या का समाधान निकलेगा। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए और धन के मामले में थोड़ी चिंता रहेगी। वैसे आप अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां केवल और केवल बात बेचनी हो, यानी मार्केटिंग फील्ड से संबंधित काम करते हैं, तो आपके काम बनेंगे और विशेष करके जितने अधूरे काम थे वो बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन को मैं कहूंगा ठीक ही है, लाभ में थोड़ी कमी तो रहेगी पर फिर भी अच्छा है रिजल्ट आएगा। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी के शक का शिकार आज आपको होना पड़ेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए, क्योंकि मन भटकेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी, पेट में जलन, पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। आज घर में जहां जल का स्थान हो, किचन इत्यादि में, वहां पर एक घी का दिया जलाइए। समझ लीजिए कि वरुण देवता का विशेष प्रभाव आप पर रहने वाला है। एक घी का दिया वहां जलाकर के रख दीजिए, इससे आपको फायदा होगा। मन की अशांति, बेचैनी दूर होगी। माता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी है, माता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हुई है, वो दूर होगी। गृह कलह से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। बाकी कार्य क्षेत्र में कोई जरूरी बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आपके द्वारा किया गया बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो वो भी उठा सकते हैं। इस मामले में भी दिन अनुकूल है, परंतु एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में कोई गलत और गैरकानूनी काम मत करिएगा। वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि खरीद सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। व्यापार में अवसर मिलने वाले हैं, आमदनी की स्थिति में वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। विशेष करके पैसे इत्यादि को लेकर के किसी के साथ विवाद मत करिएगा। दाम्पत्य आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में भी ठीक है स्थिति। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो निर्णय ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए मेहनत कराने वाला लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और मंगल के विशेष प्रभाव में है आप। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच मधु का सेवन करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा राहु के नक्षत्र में जबरदस्त है। कोई भी काम करिए बेहद अलग ढंग से करेंगे, बेहद जबरदस्त तरीके से करेंगे, सफलता तो आपको मिलनी ही है। आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। वहीं बैंक से संबंधित कोई कार्य है, ऋण इत्यादि लेना है, वो सारे काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यानी सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन मुहर लगा हुआ है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, जो भी कार्य आप करने जाएंगे, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। दिन अच्छा है हर तरह से। कार्य क्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, करिए, लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर व्यापार करेंगे। खर्च पर अपने नियंत्रण जरूर रखिएगा। और किसी को फिर वही सलाह दे देता हूं, धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है दिन, हर तरह से सफलता दिलाने वाला दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और राहु के प्रभाव में आप हैं, सो ध्यान रखिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। स्नान से पूर्व घर का कोई पुराना कांच, कोई पुराना कपड़ा, काला कपड़ा, कोई भी राहु किसको कहते हैं, जो पुरानी चीजें हैं इस तरह की, उनको घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर के रख दीजिएगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति थोड़ी परेशानी ला सकती है। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। आप कहना चाहेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, अर्थ निकालेगा कुछ। आप उसको समझाना चाहते थे कुछ, वो समझ लेगा कुछ। फलतः विवाद बढ़ेगा। सचेत रहना होगा, किसी से वादा नहीं करना है। संतान पक्ष को लेकर के चिंता होगी। कोई ऐसी सूचना भी आपको मिल सकती है जो थोड़ा दुखी करे। अपनी योजनाएं भी किसी से आज शेयर मत करिएगा और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है।
कार्यस्थल पर भी आपको बहुत सजग सचेत रहना है। तो वही बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं साधारण कहूंगा। व्यापार में योजनाबद्ध ढंग से ही काम करना होगा। इनकम में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। बिना विचारे किसी से वादा करेंगे, फंसेंगे अवश्य। प्रेम संबंध में भी वैचारिक मतभेद है और गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखा तो परेशानी बढ़ सकती है। तो ये विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान रहेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। और बात यदि हम कुंभ की करें, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, राहु के नक्षत्र में। पितरों का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। 3 सफेद पुष्प पितरों के नाम से घर के दक्षिण दिशा की ओर रख दीजिए और एक घी का दिया भी पितरों के नाम से जलाइए। प्रार्थना करिए उनसे, दिन अच्छा बीते। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अपने ऊपर जरा नियंत्रण रखिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके भी काम अगर करते हैं तो नुकसान हो सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि परिवार का साथ मिलेगा, परिवार के साथ समय व्यतीत होगा, खुशनुमा समय रहेगा। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और हाँ, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो परिवार के बड़े सदस्यों से एक बार सलाह ले लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। व्यापारी वर्ग के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि है आपके मन में तो वो भी कर सकते हैं। और संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। माता पिता, जीवन साथी, इनकी कही बात को मानिए। बाकी ठीक है दिन। कोई नया कार्य करना सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई व्यापार इत्यादि में दिक्कत थी वो परेशानी दूर होगी। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ जरा संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए पिंक है। और मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कोई पुराना वस्त्र अगर आपके पास है तो उसे आप दान कर दीजिए। छाया दान भी आपके लिए श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र के पाठ से भी आपको राहत मिलेगा और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करने से भी आपको फायदा मिलेगा। अथवा पीपल वृक्ष की जड़ को सींचने से भी आपको राहत मिल जाएगी। बहुत सावधानी बरतनी है, हिम्मत बनाए रखना है। आत्मविश्वास में कमजोरी साफ दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी हैं उनका सहयोग और समर्थन, उचित सहयोग और समर्थन प्राप्त नहीं होगा। आज लोग धोखा देंगे आपको। लोग आपकी भावनाओं का मजाक भी उड़ा सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि एक अच्छी बात है, पूरे दिन विपरीत का समर्थन अवश्य आपको मिलेगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। व्यापारियों को भी सावधान करना चाहता हूं। आर्थिक रूप से आज कमजोर रहेंगे, व्यर्थ में कहीं पैसा फंस सकता है। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव, तनाव व्याप्त रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात कर लें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य में भी परेशानी है। कोई पुराना रोग या किसी न किसी तरह की एलर्जी, दर्द से आज आप परेशान रहेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।